बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम, एक जानिब तो मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान हो चुका है। पहले 15 अक्टूबर की तारीख थी, फिर 21 अक्टूबर सामने आ रही है। लेकिन जनाब, उस सब के अंदर कैदी नंबर 804 के मुकाबले में नवाज शरीफ ग्वाल मंडी में इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। इमरान खान साहब अब इतने मकबूल हो चुके हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि जनाब इमरान खान बल्ले के निशान पर अगर नवाज शरीफ को खड़ा कर दे तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी हुई है कि ये टूटने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की आवाम नहीं टूट रही। आपने खौफ फैलाकर देख लिया, आपने लोगों को नंगा कर दिया, आपने लोगों को गायब कर दिया, लेकिन उस सारी सूरत हाल में भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक टूटने का नाम नहीं ले रहे। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने एक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उस पर बात करनी है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाबिल शिकस्त सामने आए हैं और एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जो है वो जनाब पेश कर दी गई है। वो रिपोर्ट क्या है और ये जो मुखालफीन हैं आज उनके पसीने किस तरह से छूटे हैं कि इमरान खान साहब को आप नहीं हरा सकते, चाहे आप एक साल बाद इलेक्शन करवाएं, चाहे आप कल करवा लें, चाहे आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा लें। इमरान खान साहब के हवाले से एक इंतहाई बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा और इसके बाद जनरल आसिफ मुनीर जो हैं उनका सख्त इम्तिहान जो है वो भी शुरू हो चुका है। ये क्या सारा माजरा है, इस पर इस वक्त बात करना बहुत जरूरी बन चुका है। और फिर जनाब दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि ताकतवर तरीन जो जर्नैल हैं उनकी गिरफ्तारियों की खबरें इस वक्त अचानक से मीडिया पर गूंजना शुरू हो चुकी हैं। ये आखिर इसका मकसद क्या है और ये दावा कहां से सामने आ रहा है और ये गिरफ्तारी किसके साथ जुड़ी हुई है, गिरफ्तारी की वजह क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज अदालत में सामने आ चुकी है। और बिलाखिर जनाब तमाम चीजें जो हैं वो अगर आप उसको जोड़ कर देखें तो एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो आज जल्द उनको रिहाई मिलने वाली है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो वो हैं जिनके ना सिर्फ मुखालफीन आजकल गुन गा रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि ताकतवर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी इमरान खान के गुन गा रही हैं। रूसी सफीर ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ईमानदार और बहादुर इंसान है, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बात समझ नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट ने तो ये तय कर लिया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको आपने फिक्स करना है, उनको आपने माइनस करना है। लेकिन रूसी सफीर का यह बयान आना ऐन उस मौके पर तो ये साबित करता है कि तमाम रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और फिर सऊदी अरब का भारत आना, पाकिस्तान का दौरा ना करना, उससे भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान साहब की जेल से जब तक रिहाई नहीं होती सऊदी अरब के जो शहजादा मोहम्मद सलमान है वतन पाकिस्तान का दौरा जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब जो मामला है इलेक्शंस का, कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आइंदा इंतखाबात में किसी भी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला कर लिया है। ज़राए ने यह बताया है कि लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आला सतही इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख की तजवीज़ दी है और शहबाज शरीफ की तजवीज़ से सबने इत्तफाक किया है। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि लीगी क़यादत आइंदा इंतखाबात में किसी भी जमात से कौमी और सूबाई, यानी कि ना सिर्फ ना पंजाब के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट होगी ना वफाक में कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, तो ये उसका फैसला हुआ है। और नून लीग ने फैसला ये किया है कि पंजाब में तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। और ज़राए के मुताबिक केपीके और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुकामी सतह पर इत्तेहाद का फैसला किया गया है और बलोचिस्तान में बीएपी और दीगर जमातों से एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। इजलास में ब्रीफिंग यह दी गई है कि जीयूफे से सीट एडजस्टमेंट भी होगी और जबकि एएनपी समेत दीगर हम ख्याल जमातों से भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन जो है उसकी मुहिम की क़यादत जो है वो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगी। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज राणा सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बयान दिया, उन्होंने कहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात होंगे, यानी कि 90 रोज में जो इंतखाबात का मामला है वो अपने माइंड से निकाल दें कि जब तक नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको तकरीबन 3-4 महीने नैरेटिव बनाने में नहीं लगते तब तक मुल्क में इंतखाबात
नहीं होंगे और नवाज शरीफ की खातिर जो है इस पूरे मुल्क को एस्टैब्लिशमेंट तबाह बर्बाद कर रही है। और फिर जनाब उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है, उनको जिस केस में सजा हुई है वो कमजोर है। नवाज शरीफ अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील करेंगे जिसमें जमानत यकीनी है। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान के इम्कान पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। पीपल्स पार्टी की तनकीद का कोई जवाब नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए इंतखाबात से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग का यह बयानिया मुनासिब है। और फिर जनाब मैं दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उन्होंने जनाब 9 मई के वाक़यात के मुलजिमान का रोजाना ट्रायल पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाने का फैसला किया है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में 9 मई के वाक़यात और जड़ावाला के वाक़यात से मुतालिक अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। अब जनाब ये जो 9 मई के मुलजिमान हैं उनका ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। जब रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा तो जजा जो है उसको फौरी तौर पर लागू किया जाएगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद शिकंजा तंग करने के लिए पंजाब के अंदर एक खूनी साजिश जो है वो रचाई जा रही है। और फिर दूसरी जानिब वजारत कानून जो है उनका आज अहम तरीन इजलास हुआ है और फिर उसका एलामिया जो जारी हुआ है वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान है। तो जनाब इस सिलसिले में निगरान वफाकी वजीर कानून जो है अहमद इरफान असलम, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास होता है। वज़ारत कानून की जारी एलामिया में कहा गया कि इजलास में चारों सूबों के वज़राए कानून जो हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास के तमाम शुरा ने आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के अज़्म का अदा किया। वज़ारत कानून के एलामिया में यह भी कहा गया है कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और इलेक्शन की तारीख का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और आइनी इदारा है और रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। हल्का बंदियां और इलेक्शन शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। यानी कि सदर पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो एक जानिब तो वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार पहुंच चुका है। सदर पाकिस्तान के पास उस एक्ट के मुताबिक इख्तियार नहीं है कि वह इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकें। अगर आप यहां पर कंपैरिजन करें आपको समझ आती है कि जो आइन है वो हमेशा सुप्रीम होता है, एक्ट की आइन के सामने कोई औकात नहीं होती। तो आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो यहां पर खलबली मची हुई है कि कहीं इलेक्शन सदर पाकिस्तान जो है उनकी बैंड ईंट से ईंधन बुझा दें। तो जनाब ये मामला जो है वो खराब होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से जो सबसे पहले खबर ब्रेक करना चाहता हूं कि जनाब वो नाकाबिले शिकस्त हो चुके हैं। ताकतवरों ने आज बाकायदा तौर पर हार मान ली है और एक इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर दी गई है। वो रिपोर्ट क्या है, इस हवाले से मैं सारी खबरें आप तक वन बाय वन पहुंचा भी देता हूं कि आज सबसे पहले तो साइफर केस की जो अहम तरीन समाअत हुई है और एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला महफूज किया हुआ है कि साइफर केस की जो समाअत है वो तक जेल के अंदर नहीं हो सकती। और ये दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं वो भी जनाब इस केस का फैसला नहीं सुना सकते, उनकी डोमेन नहीं बनती। लेकिन फिर ये आज अटक जेल में खान साहब की समाअत हुई है, उससे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और अगर आमिर फारूक की अदालत के अंदर ये मामला है तो आप समझ लीजिए कि आप इंसाफ का आप उनसे जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, आप उनसे जनाब कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये चीजें जो है वो आप सबके सामने आज खुलकर सामने आ चुकी हैं। साइफर केस का मामला इमरान खान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की मजीद तोसी कर दी गई है और इमरान खान को 26 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का जो है वो हुक्म आज जारी हो चुका है। अदालत ने इमरान खान साहब जो हैं उनको दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। जज अब्दुल हुस्नान जुल्करनैन जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ केस के समाअत के बाद इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और जहां उन्होंने शाह महमूद कैशी जो हैं उनकी भी साइफर केस की समाअत की है और शाह महमूद कैशी के जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी करती है। और आज शाह महमूद कैशी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो आप मुझे उल्टा लटका सकते हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बयान दिया है, इमरान खान ने जेल हालात को तसल्ली बख्श करार दे दिया है और इमरान खान ने जेल समाअत में अदालत के सामने शिकायत नहीं की है। इमरान खान ने सिक्योरिटी लिहाज से खुद को जेल में महफूज करार दिया। बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त इमरान खान की इस्तदा पर बढ़ा दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आज इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह कर दी है। यानी कि वो बीमारी का बहाना नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे फलां चीज़ नहीं मिल रही, मुझे जनाब देसी कुकर नहीं मिल रहा, मुझे दवाई अद्वियात नहीं मिल रही, मुझे जो है वो आप सही माहौल नहीं दे रहे। जो नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को बी क्लास दिया जा रहा
चाहता तो इमरान खान साहब जो हैं उससे आप अंदाजा लगाएं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके बात करने का तरीका, उसके बयानात, तो इमरान खान साहब टूटने का नाम नहीं ले रहे। और आपने उनको तोड़ना चाहा, कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पुलिस से डरता है, वो जेल से डरता है, वो ऐसा जेल के अंदर डटा, वो ऐसा इनकी बहादुरी से मुकाबला कर रहा है कि ये सारे के सारे लोग अब एक दूसरे से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने डील का इम्कान ही मुस्तरद कर दिया है कि डील का इम्कान भी पैदा नहीं होता, यानी कि वो डील तो नहीं कर रहे। तो आज मुखालफीन ने इसकी जो है वो तस्दीक खुद से कर दी है और मुखालफीन इमरान खान साहब की जीत के दीवाने हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने जनाब गुफ्तगू की है और कहा है कि जबर से कोई सियासी जमात खत्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी आज सबके सामने बैठी है, जितना जबर हमारे ऊपर हुआ इमरान खान के ऊपर नहीं हुआ। इमरान खान के साथ तो अदालतें भी हैं, हमारे खिलाफ तो अदालत थी, हमें तो अदालत ने कत्ल किया। और खुर्शीद शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जबर से इमरान खान बिल्कुल नहीं टूटेगा, यानी कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल नहीं टूट सकते जबर से, और जितना इमरान खान पर दबाव डालेंगे वो मजीद मजबूत होगा। मुखालफिन इस बात को समझ चुके हैं कि इमरान खान साहब का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और क्योंकि हम पर जितना दबाव डाला गया हम उतने मजबूत थे, हम आज तक नहीं टूटे। और ये चीजें जो है आप सबके सामने हैं कि जनाब अब मुखालफिन जो है इमरान खान साहब के दीवाने होते चले जा रहे हैं और वो जेल से बैठकर इन सब के हिसाब पर तारी है। अब आज एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से जनाब तकरीबन 4-5 महीने होने वाले हैं, अभी तक एंकर इमरान खान रियाज की कोई खबर नहीं है, उनको अभी तक अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, उनकी तस्वीर सामने नहीं आई, उनको बच्चों से नहीं मिलवाया गया, उनकी अपनी बीवी से नहीं मिलवाया गया। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद की जा रही थी कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, और अदालत जो है बेबस है। और अदालत की बेबसी की तस्वीर आप सबके सामने है कि अभी तक अदालत ने एजेंसीज के लोगों को बुलाकर ये नहीं पूछा कि जनाब बताएं एंकर इमरान खान रियाज किधर है, आपका तो काम ये है। तो जनाब आज एक अहम तरीन समात हुई, पिछली समात के अंदर ये कहा गया था कि जो एंकर इमरान खान रियाज हैं जनाब वो 10 दिनों में उनके हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन इस तरह की कोई पेशरफ्त आज नहीं हुई, क्योंकि आज जनाब एक अहम तरीन केस की समात होती है एंकर इमरान खान रियाज की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वो खबर जनाब मैं आपके सामने आज रख देता हूँ। और आज दोबारा से इमरान खान रियाज ने इनके हवाले से जो केस है और उसकी समात 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, यानी कि एक हफ्ते के लिए मजीद ये समात मुलतवी हुई है। और जनाब जो अफसरान जो हैं आईजी समेत जो हैं दीगर अफसरान आज रोस्टम पर आए और इमरान खान के वकला भी रोस्टम पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाज़ियाबी की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से आईजी से कि क्या इस हमारे से पेशरफ्त हुई है। और आईजी पंजाब ने कहा कि हमने अदालती अहकामात पर इमरान रियाज के वालिद से मुलाकात की है, तमाम पेशरफ्त से मुतालिक उनके वालिद और वकला को बता दिया गया है और मामला जो है वो ठीक डायरेक्शन पर जा रहे हैं। आईजी पंजाब ने आज उसका इतराफ़ किया और जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने भी कहा कि इनकी तफ्तीश दुरुस्त समत में जा रही है, केस में किसी भी वक्त अहम पेशरफ्त हो सकती है। ये मियां अली इशफाक साहब जो हैं इमरान रियाज के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनके भाई भी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब किसी भी वक्त एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगे, यानी कि फिर उन्होंने अदालत के बाहर भी गुफ्तगू की कि 1-2 दिन के अंदर एंकर इमरान खान रियाज की रिहाई हो जाएगी, यानी कि अब जनाब जो 20 सितंबर है उससे पहले पहले इमरान खान रियाज आपको नजर आ जाएंगे। ये जो है वो उसकी उम्मीद बांधी जा रही है। जो उनके वकील आज हम सब बातें बताई हैं वो सब कुछ आपके सामने रखती है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।